ये भाजपा की सरकार आते गृह युद्ध की बातें होने लग जाती हैं। नहीं अब तो ये गृह युद्ध क्या बाहरी युद्ध भी हो ही जाते ये हैं। रोहित जी क्या हो रहा है? ये बसें जलाई जा रही हैं। बसें किसकी हैं? किसी के बाप की थोड़ा नहीं है। ये सरकारी संपत्ति है। ये हमारे और आपके टैक्स से, ये आम आदमी के टैक्स से दी जाती है। उसको जलाने का काम हो रहा है, रेलवे को जलाने का काम हो रहा है। इससे हासिल क्या होगा? विरोध है, प्रदर्शन है, आपको मौका देना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि आप कानून हाथ में लेके सड़कों पे उतर जाएं। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप को चाहिए कि हर उसमें ज़िले में, हर विधानसभा में या हर लोकसभा में हर जनप्रतिनिधि जो है उसको अपने आने वाली जनरेशन का ख्याल कर हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो सरकार ने ये डिसीज़न लेकर आई है, जो एक निर्णय लिया है, ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत लाभकारी है और इससे हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा यूथ भी मजबूत होगा। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप को चाहिए कि हर उसमें ज़िले में, हर विधानसभा में या हर लोकसभा में हर जनप्रतिनिधि जो है उसको अपने आने वाली जनरेशन का ख्याल कर हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो सरकार ने ये डिसीज़न लेकर आई है, जो एक निर्णय लिया है, ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत लाभकारी है और इससे हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा यूथ भी मजबूत होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आप देख रहे हैं देश में, प्रदेश में किस तरह का माहौल है। अग्निपथ को लेकर तमाम जगह पर ट्रेन जलाई जा रही हैं, पुलिस चौकियां तक जला दी गई हैं और आज उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शामली में। यहाँ पर ये एक स्टेडियम है और यहाँ पर ये बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्मी की ही ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी के लिए तैयारी करते हैं और आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। उन्हीं के बीच मनीष चौहान आज पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और बच्चों से भी जानेंगे वो क्या सोचते हैं। सारी चीज़ों के बारे में इनसे हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये अमरीश जी हैं जो कोच हैं, इन बच्चों को ट्रेंड करते हैं, इन बच्चों में एक भावना जगाते हैं कि भैया आपको भर्ती होना है और उसके बाद आपको देश की सेवा करनी है। मनीष जी, आज सुबह सुबह आज पहुंच गए आप यहाँ पर। उधर से टिकैत साहब ने आंदोलन की बात शुरू कर दी और आप इधर आ गए। क्या ये कुछ चल रहा है क्या आपस में? उधर से कुछ होगा तो इधर से भी कुछ होगा? नहीं, आपस में नहीं। देखिए, टिकैत साहब क्या करते हैं, रोहित जी, या कोई और विपक्ष का नेता क्या करता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ एक मकसद के साथ यहाँ आना हुआ है। कोच साहब हैं, मैंने रात इनसे बात की कि हमारे जो नौजवान हैं उनका भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए। इन नेताओं का कुछ बिगड़ता नहीं है, ये नौजवान को आगे करके उनका करियर बर्बाद करने का काम करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सरकार ने कल क्लियरली बोल दिया है कि वो इस कानून इसको वापस नहीं लेंगे। ये नियम वापस नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नियम में किसी तरह का इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और हमने बहुत लोगों से बात की। आज सुबह करीब काफ़ी बच्चे आपके आने से पहले भी चले गए। हम सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं, सबको समझा रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप को चाहिए कि हर उसमें ज़िले में, हर विधानसभा में या हर लोकसभा में हर जनप्रतिनिधि जो है उसको अपने आने वाली जनरेशन का ख्याल कर हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो सरकार ने ये डिसीज़न लेकर आई है, जो एक निर्णय लिया है, ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत लाभकारी है और इससे हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा यूथ भी मजबूत होगा। ये सरकार की लाभकारी योजना समझ क्यों नहीं आती हैं लोगों को? किसान बिल हो वो समझ नहीं आता, 370 हो वो समझ नहीं आती, CA NRC हो वो समझ नहीं आता। अब आर्मी की भर्ती की बात करें, अग्निपथ अग्निवीर बनाने की बात हो रही है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। क्या हर एक चीज़ बिना सोचे समझे उतार देते हैं, फिर उसके बाद विरोध होता है, फिर उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं। भैया पहले कुछ नहीं दे रहे थे, 4 साल बाद जाइएगा चौकीदार बन जाइएगा कहीं पर जाकर। अब असम राइफल में और भी कई जगह पर 10% रिजर्वेशन दे दिया। ये पहले क्यों नहीं सोचते हैं? बाद में क्यों? ऐसे देश जलवाने के बाद ही भाजपा वाले सोचते हैं क्या आप कर देंगे, चलिए कुछ पहले सोच ले तो ज़्यादा बेटर है। नहीं, ये तो देश जलाने वालों को सोचना चाहिए ना। बच्चे हैं, विरोध तो करेंगे। नहीं, बच्चे विरोध नहीं कर रहे ना। बच्चे विरोध नहीं कर रहे हैं। बच्चे विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध करवाया जा रहा है। अच्छा, 1 मिनट पूछ लेते हैं ना। हाँ। भाई साहब, आप सब विरोध कर रहे हैं क्या अग्निपथ में? कोई विरोध नहीं है, सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल से। तुम्हारी? 19। तुम्हारी? 18। तुम्हारी? 20। तुम्हारी? 17। सब 17 से 21 वाले हैं क्या? तुम्हारी कितनी है? 18। ये सब जो मैं आया हूँ, मैं सुबह इनसे बात की, कुछ सवाल होते हैं
ये बच्चे हैं जो 20-21 साल के, कहीं ना कहीं मन में कुछ शक होता है। मैंने यही आपसे अपील की है कि अगर हम लोग प्रयास करेंगे उनको समझाने का, मैं सुबह से लगभग 2 घंटे से इनको समझा रहा हूँ, सबसे बात हुई, एक एक लड़के से हम बात कर रहे हैं, सबकी सुन भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, सबकी समझ में आया है, सबको पता है कि इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये अभी कोच साहब ने सुबह जब मैं आया तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मनीष जी ये 10 साल पहले आना था, अगर ये 10 साल 15 साल पहले आया होता तो आज हमारा देश हमारे देश की आर्मी मजबूत होती और हमारे देश का जो अभी पर कैपिटा इनकम के बारे में हमारे एक लड़के यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, उन्होंने बताया कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होगी। हर घर में आप सोचिए एक नौकरी, भाई फौजी का भी तो जीवन है। हमारे देश का मूल आधार क्या है? हम सुरक्षित क्या हैं? हम सुरक्षित किसके भरोसे हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं? फौजी बॉर्डर पे बैठा है अपनी जान हथेली पर लेकर, तभी तो हम आज यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन क्या उस फौजी को जीने का अधिकार नहीं है? अगर सरकार ने उसके बारे में सोचा, आपने कभी सोचा है कि एक फौजी फौज पे रहता है, बॉर्डर पे रहता है, फौज में वो हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पर खड़ा है, उसका परिवार यहाँ कैसा जीवन जी रहा है? अगर सरकार ने ये ऑप्शन दे दिया है कि उस फौजी को 4 साल सेवा करने के बाद उसको अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने का उसको मौका दिया जाए, वो आगे और उसके लिए ऑप्शंस खोल दिए जाएं, और गृह युद्ध की स्थिति में या हम ये कहें कि कोई आपातकालीन की स्थिति में कभी पड़ोसी मुल्क, इतने प्यार करने वाले मुल्कों के बीच में हम घिरे हुए हैं, आपको भी पता है कि हम कैसे मुल्कों के बीच में घिरे हुए हैं, तो हमें आंतरिक रूप से मजबूत तो होना पड़ेगा। ये भाजपा की सरकार आते गृह युद्ध की बातें होने लग जाती हैं। नहीं, तो गृह युद्ध क्या बाहरी युद्ध भी हो ही जाते हैं। रोहित जी क्या हो रहा है? ये बसें जलाई जा रही हैं। बसें किसकी हैं? किसी के बाप की थोड़ा नहीं है, ये सरकारी संपत्ति है, ये हमारे और आपके टैक्स से, ये आम आदमी के टैक्स से दी जाती है। उसको जलाने का काम हो रहा है, रेलवे को जलाने का काम हो रहा है, इससे हासिल क्या होगा? विरोध है, प्रदर्शन है, आपको मौका देना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि आप कानून हाथ में लेकर सड़कों पे उतर जाएं। मैंने इनको भी, नौजवानों को यही समझाया, आपको दिक्कत कोई भी हो आप हमें बताइए, हम बैठ के सरकार से बात करेंगे, आपकी मांगे रखेंगे, क्या संशोधन कर सकते हैं, क्या इसमें और चेंजेस हो सकते हैं, सुझाव दीजिए, अपने विचार रखिए। ये किसने कह दिया आपको कि आप मार काट मचाइए, आप कितने लोगों को नुकसान, आम जनमानस को आप नुकसान पहुँचाएंगे? ये अधिकार किसी ने नहीं दिया आपको, हम उसके खिलाफ हैं। मनीष जी, आज मैं सुबह ही न्यूज़ पढ़ रहा था, दिल्ली के चारों बॉर्डर फिर से सील कर दिए गए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस बैठ गई है चारों तरफ, और एक अंदेशा लगाया जा रहा है ट्रैक्टरों का भारी जत्था वहां पर पहुंचने वाला है। पहले ही 11 महीने बंद रहा है, पूरा दिल्ली बंद रहा, राष्ट्रीय राजधानी बंद हो गई है पूरी, तमाम बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, तो कुछ लोगों को लगा कि भाई हमारा फ़ायदा भी हुआ। अब दोबारा से उत्तर प्रदेश से खासकर सबकी नज़र उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि यहाँ के राकेश टिकैत हैं, आपके कुछ दूरी पर रहते हैं, पड़ोसी हैं आपके, तो आपका मिलना जुलना भी रहा था उनसे, पहले भी जानते भी थे। आज भी है आपस में, सब देखो राजनेताओं का सब आपस में दुआ सलाम सबकी होती है, ये चलता है सब। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार को ठीक है वो चौकसी रखेगी, इंतज़ाम करने भी चाहिए कि आम जनमानस को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ क्या ये दंगे प्रदर्शन यही सब एक रास्ता है क्या? अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप एक डेलीगेशन बनाइए, आप सरकार से वार्ता करिए। दूसरी बात, आप देखिएगा, मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, धीरे धीरे जैसे हमारे यूथ को, उनके परिवारों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, आप देखिएगा, हफ्ता 10 दिन रुकिए, आप 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे, नोटिस करिएगा, यही लोग इस टीओडी के समर्थन में खड़े मिलेंगे। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ जिनको बरगलाकर, जिनको बहकाकर एक, अब जैसे आपने देखा होगा, अभी कुछ मैं न्यूज़ में देख रहा था, मुझे आई एम नॉट श्योर उसके लिए भी, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ चंद, जिनका कोई भर्ती से लेना देना नहीं है, सहारनपुर में हुआ है, और भी कई जगह कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो फर्जी फौजी बनकर और लोगों को, लड़कों को, यूथ को बरगलाकर, उनको बहकाकर गलत तरीके से धरने प्रदर्शन कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत चीज़ें खुलेंगी, तो ये माहौल ख़राब करने का जो ये काम कर रहे हैं, अब देखिएगा हमारे नौजवान का, आज हमारी यहाँ बात हुई है, यहीं से कारवां चलेगा, देखिएगा धीरे धीरे ये 1 को समझाएंगे, 2 को समझाएगा, अगला 4 को समझाएगा। हम जब सबकी समझ में आएगा ना, तो एहसास होगा हमें कि ये हमारे बेनिफिट की चीज़ है, और तो यही लोग समर्थन में खड़े होंगे। और ये चंद नेता जो विपक्ष के, जो ये ड्रामा करने का काम कर रहे हैं, यूपी को या देश को जलाने का काम कर रहे हैं, ये देखिएगा, इन्हीं लोगों को हाथ जोड़ के वो कहेंगे आप शांति से बैठ जाइए, हमें, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, पहली बार किसी भाजपा नेता को मैं देख रहा हूँ सरकार की योजना को ग्राउंड पर उतारते हुए। हालांकि भाजपा नेता डर जाते हैं भीड़ से, या फिर उन पर पत्थर बरसा दिए जाते हैं, लाठियाँ बरसा दी जाती है, भीड़ उन्हें घुसने नहीं देती है जब ऐसी कोई योजना आती है।
तो आप ग्राउंड पर उतरे हैं, बता रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात, अपनी योजनाओं को समझाना चाहिए। आगे का क्या प्लान है? क्या इसके बाद और भी आगे कुछ देखो, अलग अलग जगह पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वैसे तो पार्टी अपना निर्णय, वो मुझे कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं अपने क्षेत्र में जो हमारी कैराना लोकसभा है या शामली विधानसभा, कैराना विधानसभा जिसमें 5 आती हैं, या हम अपने आसपास के जनपदों में जहाँ जहाँ हमारा संपर्क है, मैं वहाँ हर अपने नौजवान साथी को ये समझाने का काम कर रहा हूँ कि इसका हमें बेनिफिट है और उनकी समझ में भी आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने उन जनप्रतिनिधियों से जो हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि विधायक और सांसद, तमाम पदों पर जो हैं, जो समाज की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी से अपील करता हूँ कि वो सड़क पर उतरें। और जब दूसरे लोग हावी क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं। हम लोग जब मुकाबला करेंगे, हम सामने खड़े होकर हम अपनी जब हम अच्छा काम करते हुए नहीं डर रहे, हम उन गलत काम करने वालों से, उनसे तो ठीक ही हैं हम। जब हम अच्छी योजना लेकर पब्लिक के बीच में आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम पब्लिक के बीच में जाने से हमें कोई डर नहीं है। भीड़ में मैं कहता हूँ, यहाँ तो मैं स्टेडियम में आया हूँ, आप बताइएगा मुझे रोहित जी, कहीं अगर 1000, 2000, 5000, 10,000, लाखों भी होंगे तो मैं वहाँ जाने से भी नहीं डरूंगा। बाकायदा अपने सरकार की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से हमें आश्वस्त किया है, आगे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आगे ऑप्शन खोले हैं कि जब जैसे हमारे अग्निवीर जो आएंगे, उनके लिए पुलिस की भर्ती में जो कोटा उन्होंने निर्धारित करने का एक अभी घोषणा की है, आगे आने वाले समय में रखा भी जाएगा। और तमाम कि हम जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, उनमें हम कोटा देंगे, इन लोगों को मौका दिया जाएगा। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह आगे आना पड़ेगा नेताओं को। जनप्रतिनिधि आगे नहीं आएंगे तो ये तो देश जल जाएगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे देश में। अब ये चंद लोग हैं, 95% लोग चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें हों। माननीय मोदी जी निरंतर कोशिश कर रहे हैं, एक पे एक कोई ना कोई अच्छा ऐसी चीज़ें ला रहे हैं। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो कब समझ में आएंगी? जब हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम आज यहाँ पर आए हैं, आने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोगों को समझाएं, और उसमें मैं समझता हूँ कि मुझे सफलता भी मिली। हमारे यहाँ से शायद मैं मानता हूँ कि अगर मैंने आज 250 लड़कों से बात की है तो 250 में से 20-30 ऐसे थे जो आज धरने प्रदर्शन में जाने वाले थे। 50 होंगे ऐसे कि जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये बात समझ के उन्होंने मना किया कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, हमें चीज़ें समझ में आई हैं। तो मैं तो तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करूँगा कि हमारी इस योजना को धरती पे लोगों को समझाने का, धरातल पे उसको समझाने का काम करें। और सरकार, ज़रूरी नहीं मोदी जी थोड़ा नहीं आएंगे या योगी जी थोड़ा नहीं आएंगे सबको समझाने, कहीं ना कहीं हमें उनका प्रतिनिधि बनकर पब्लिक को, नौजवानों को समझाने का काम करना होगा। तभी ये चीज़ सुख शांति से हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य, प्रदेश, देश सब बच पाए। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।